अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस किस फॉर्म में होता है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 2 फॉर्म्स में होता है, या तो डिसॉल्व फॉर्म में या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म यानी कि जो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होके ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो या तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट डिसॉल्व फॉर्म में हो सकता है, डिसॉल्व किस में होगी, प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व होके। तो डिसॉल्व फॉर्म में कितना होता है, 1.5% जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, डिसॉल्व फॉर्म में। 98.5% जो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का वो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है ब्लड में 2 फॉर्म्स में कैरिड आउट हो सकता है या 2 फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो डिसॉल्व फॉर्म में, ठीक है, या फिर कैसे हो सकता है, बाउंडेड फॉर्म में। लेकिन जो डिसॉल्व फॉर्म है वो सिर्फ 1.5% होता है। क्यों होता है 1.5%? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है वो ईजिली डिसॉल्व नहीं कर पाती वाटर में, ठीक है, इसलिए क्या होता है, ओनली 1.5% क्या है, डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। रेस्ट क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाउंडेड फॉर्म में। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आरबीसी के अंदर मिलता है। इसका जो फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन। और हीमोग्लोबिन होता है कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ठीक है, अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन देखो, जो क्रैब साइकिल होता है उसमें क्या होता है, 2 सक्सिनाइल कोएंजाइम में होता है। वो जो 2 सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है वो किसके साथ बाइंड कर जाएगा, ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, पाइरोल रिंग। ठीक है, फिर 4th पाइरोल रिंग मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोफोरफायरिन। ठीक है, प्रोटोफोरफायरिन अब क्या करेगा, आयरन के साथ बाइंड करके हीम बनाएगा। हीम के साथ ग्लोबिन लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। अगर हम बात करते हैं ग्लोबिन, ग्लोबिन क्या होता है, अल्फा 2 बीटा 2 2 चेन होते हैं। एक अगर अल्फा की बात करें तो एक अल्फा पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है, 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और एक बीटा पॉलीपेप्टाइड में कितने होते हैं, 146 अमाइनो एसिड होते हैं। तो 2 अल्फा हैं 2 बीटा है, तो टोटल जो मॉलिकुलर वेट होगा वो कितना होगा, कितने टोटल अमाइनो एसिड्स होंगे, 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं किसमें, हीमोग्लोबिन्स में। एक हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, एक हीमोग्लोबिन में क्या है, 4 आयरन के साथ बाइंड कर सकता है। तो एक हीमोग्लोबिन क्या है, बाइंड कर सकता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, और कौन सी फॉर्म, आयरन की कौन सी फॉर्म के साथ बाइंड करती है, ऑक्सीजन फेरस फॉर्म के साथ। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी क्या होती है कि अगर एक बार हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाए तो जो ऑक्सीजन है उस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, यानी कि वो बार बार ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। तो क्या वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके Hb4O2 Hb4O4 Hb4O6 Hb4O8 हाईएस्ट एफिनिटी जो होगी, तो क्या है, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी देखने को मिलते हैं हीमोग्लोबिन में। अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज, ठीक है, कितना नॉर्मल रेंज होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की बॉडी के अंदर, 12 to 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड क्या होता है, नॉर्मल रेंज होती है हीमोग्लोबिन की। अगर इससे कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एनीमिक कंडीशन, एनीमिया हो जाता है। हीमोग्लोबिन 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या तो एडल्ट में होगा या फीटस में होगा। अगर फीटस में तो उसमें कौन सी चेन होती है, अल्फा 2 गामा 2। अगर एडल्ट है तो उसमें क्या है, अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा 2 गामा 2 हो सकती है। मोस्टली प्रीडोमिनेंट फॉर्म में क्या होती है, अल्फा 2 बीटा 2। अगर हम बात करते हैं फीटल हीमोग्लोबिन की, तो फीटल हीमोग्लोबिन में कौन सी चेन प्रेजेंट होती है, अल्फा 2 गामा 2। नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में देखो क्या होता है, सबसे पहले तो क्या हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ठीक है, और बाइंड करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में कि वो बाउंडेड फॉर्म में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, इट इज़ ए प्लॉट ऑफ परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एज ए फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और ये कैसा होता है, सिग्मोइड शेप का होता है। देखो यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन है, यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, कैसा कर्व है ये, सिग्मोइड कर्व है।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं 27 पे, ठीक है, 27 mm पे क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन क्या है 50% सैचुरेशन हो जाता है, ठीक है। और 40 mm ऑफ मरकरी पे क्या हो जाता है 80% सैचुरेशन हो जाता है। और आगे जाके क्या है, एट्रियल ब्लड सिग्मोइड कर्व होता है। रीज़न देखो सिग्मोइडल कर्व का क्यों होता है, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी की वजह से, ठीक है। अब देखो हीमोग्लोबिन के अंदर टी और आर कॉन्फ़िगरेशन होता है। टी मतलब टेंस्ड, आर मतलब रिलैक्स्ड, ठीक है। अगर वो रिलैक्स्ड होगा यानी अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा तो वो रिलैक्स्ड है, अगर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा तो वो टेंस्ड है। P50 वैल्यू कौन सी होती है, जहाँ पे वो वाला पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जहाँ पे क्या हो जाता है 50% सैचुरेशन हो जाता है। 100 mm ऑफ मरकरी पे क्या हो जाता है 100% सैचुरेशन हो जाता है। 40 mm पे क्या होता है मिक्स्ड वीनस ब्लड होता है और 75% सैचुरेशन हो जाता है। 27 mm ऑफ मरकरी पे क्या होता है ऑक्सीजन का 50% सैचुरेशन हो जाता है।